राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नक्सलवाद बहुत बड़ा खतरा है। हमें एक बड़ी सफलता मिली है। नक्सल आंदोलन की रीढ़ कहा जाने वाला माओवादी का महासचिव और पोलित ब्यूरो का सदस्य बसवा राजू उर्फ गगन्ना इस कार्रवाई में ढेर किया गया है। हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने नारायणपुर के अबुझमाड़ इलाके में गोलीबारी में 27 कुख्यात नक्सली न्यूट्रलाइज किए हैं। इसमें 2 हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, उनको नमन करते हैं। मृगेश जी, एक बहुत बड़ी बात है कि प्रदेश के मुखिया मीडिया के सामने आकर इतने बड़े सफल ऑपरेशन की जानकारी देना और बसव राजू का मारा जाना अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। और बस्तर का विकास, बदलता बस्तर, इस पर फोकस है पीएम के सीएम की बात। मृगेश जी, निसंदेह देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी बातों में साफ साफ कहा है कि बस्तर का विकास सरकार की प्राथमिकता है और सरकार की पूरी कोशिश है कि बस्तर के लोगों को, बस्तर के आदिवासियों को, उनके जीवन में सुख चैन शांति लाया जाए। उसके लिए तमाम योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया। जिस तरीके से राज्य सरकार बस्तर के लोगों के विकास के लिए काम कर रही है, आदिवासियों तक राशन पहुंचाने की बात हो या तमाम चीज़ें, वो सब मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया। साथ ही खास बात उनके पूरे इस जो प्रेस वार्ता की खास बात ये रही कि जो नक्सली लगातार शांति विराम, युद्ध विराम और शांति वार्ता की बात करते हैं, मुख्यमंत्री ने आज फिर दोहराया कि उनसे बात करने का कोई औचित्य नहीं है। हमने उनको बात करने का ऑफर दिया था, अगर वो आते हैं तो बात किया जाएगा। कुल मिलाकर सरकार का स्टैंड क्लियर है कि अगर नक्सली हथियार छोड़कर वार्ता के लिए आते हैं तभी सरकार जो है उनसे बात करेगी। बिल्कुल मृगेश जी, यानी कि सरकार का जो स्टैंड है वो एकदम क्लियर है। पुनर्वास नीति जो सरकार ने बनाई है, मैं आ रहा हूं मृगेश जी आपके पास। रवि भी हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। रवि, सबसे बड़ी बात है पुनर्वास नीति। सरकार अभी भी अपील कर रही है, हथियार छोड़ो, मुख्यधारा में लौटाओ, नहीं तो पूरा नक्सली जो संगठन है वो देख ही रहा है कि उनके तमाम बड़े बड़े कमांडरों का हश्र क्या हो रहा है। रवि, विवेक, सरेंडर नहीं तो एनकाउंटर, यही रणनीति से लगातार सरकार काम कर रही है और इसी का नतीजा है कि नक्सलवाद खत्म होते जा रहा है। और आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक लाइन फिर से कह दिया है, फिर से दोहरा दिया है, सभी नक्सलियों को कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि जब तक नक्सलवाद खत्म नहीं होगा तब तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ये मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का वर्जन है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जब तक नक्सलवाद खत्म नहीं होगा तब तक ऑपरेशन जारी रहेगा। तो ये बड़ा बयान है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का और इससे ये समझ जाना चाहिए नक्सली जो बार बार पत्र लिख रहे हैं, शांति वार्ता के लिए पत्र लिख रहे हैं, अगर शांति वार्ता करना है तो वो हथियार छोड़ के सरेंडर करें। वो बातचीत से काम नहीं होगा, पहले सरेंडर करेंगे, हथियार छोड़ेंगे, तभी उनसे बातचीत किया जाएगा। ये स्पष्ट कर दिया गया। सरकार की रणनीति यही है कि अगर वो हथियार नहीं छोड़ेंगे तो उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। इसके अलावा विजय शर्मा ने जो एक लाइन कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर नक्सलियों को बात करना है तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आके बात करें, सीधे बातचीत करें। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है रवि जो आप बता रहे हैं और ये महत्वपूर्ण बात है। मृगेश जी भी हम क्या हमारे साथ लगातार बने हो। मृगेश जी, आप अपनी बात कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, उसको आप दोहरा दीजिए। मैं उसी बात को कह रहा था कि सरकार का स्टैंड एकदम क्लियर है कि नक्सलियों से बातचीत अब उस तरीके से, जिस तरीके से वो चाहते हैं वैसी नहीं होगी। युद्ध विराम नहीं होगा, जो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं। और ख़ास बात, आपने डीजीपी की, छत्तीसगढ़ एंटी नक्सल ऑपरेशन के डीजी को सुना, उन्होंने भी कहा कि आज जो है सिर्फ 3200 वर्ग किलोमीटर के दायरे में सिमट कर रह गए नक्सली। ये बहुत बड़ी सफलता है छत्तीसगढ़ के लिए भी और देश के जो नक्सल के इतिहास को देखते हुए सिर्फ 3200 किलोमीटर में नक्सलियों का सिमट जाना एक बहुत छोटा पैच होता है। और वो पैच कौन सा है? वो जंगल और पहाड़ का है। वो पैच नदियों वाला है, जहाँ दुर्गम है, वहां रास्ते नहीं है, वहां पहुंचना कठिन है। अब आप समझिए कि बिल्कुल मृगेश जी, वो पैच बहुत कहने को बड़ा हो सकता है लेकिन वो दुर्गम है, वो जंगली रास्ते हैं, लेकिन वो पैच भी जल्द कवर हो जाएगा और नक्सलवाद सिमटता जा रहा है। मार्च 26 तो बहुत दूर की बात है, लग रहा है कि 25 में ही मिशन पूरा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका मृगेश जी और अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।